नबी करीम सल्लल्लाहु, अब गौर से सुनिएगा कि मुआज बिन जबल कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि मुआज, इमरानुल बैतुल मक़दस खराबुल यसरब, खराबुल यसरब खरूजुल मलहमा, खरूजुल मलहमा फतहुल कुस्तुनतुनिया, फतह कुस्तुनतुनिया खरूजुद दज्जाल। और फिर ये स्टाइल नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टाइल अडॉप्ट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुआज बिन जबल कहते हैं मेरी रान के ऊपर हाथ मार के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुआज ये ऐसे ही होना है और ये इतना ही सच्चा जितना मैं और तुम यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी ये हो के रहेगा। अब मैं आपको बता दूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज़ यूज़ किया उमरानुल बैतुल मक़दस जी। उमरान जो है ना जी लफ्ज़, इमरान नहीं, उमरान, उमरान, उमरान जो लफ्ज़ है ना जी, इसके 3 मीनिंग है जी। नंबर 1 है इसका बिल्डिंग, ठीक है, तमीर करना। नंबर 2 है पॉपुलरनेस, आबादकारी जी। और नंबर 3 है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। अब मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत पे और बलागत पे। अब एक लफ्ज़ से उन्होंने 3 प्रोसेस बयान कर दिए हैं। हाँ। ऐसा फसीह दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। बेशक। अब हुआ क्या कि यहूदी क्या कर रहे हैं, पॉपुलरनेस कर रहे हैं, आबादकारी कर रहे हैं, ज्यू सेटलमेंट जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उमरान में आती हैं ये। वहाँ तमाम मल्टीनेशनल के दफ्तर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ मुंतकिल हो रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली आ रही है, उमरान में आता है। अब तीसरा बिल्डिंग, तमीर करना, बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन भी, कंस्ट्रक्शन। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेरूसलम का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, फ़लस्तीन का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शहर का, किसी का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमरानुल बैतुल मक़दस, के बैतुल मक़दस की तमीर होगी। सही, बैतुल मक़दस, गौर करें, बैत का मतलब है घर, मुक़द्दस, मुक़द्दस, ठीक है जी। एक मुक़द्दस घर की तामीर, यानी एक बिल्डिंग बनेगी जिसको आप हैकल सुलेमानी कह लें, जिसको आप बैत जो मर्जी कह लें। हमारे नबी ने उसको बैतुल मक़दस कह के पुकारा और कहा कि जब इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, जब इसकी बिल्डिंग होगी तो खराबुल यसरब, मदीना फारग हो जाएगा। सही, ठीक है, मदीने में खराबी फैल जाएगी। ये तो फसाद पेशन गोई हैं, वो डॉक्टर इसरार साहब ने भी, जी डॉक्टर साहब ने भी यहीं से ली हैं। ये मैं अबू दाऊद में हदीस है, सही सही, मसनद अहमद में ये हदीस है, मिशकातुल मसाबी में ये हदीस है, सिलसिलातुस सहिहा में ये हदीस है, और भी बहुत सी किताबों में ये हदीस है। और ये इसी तरह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रान पे हाथ मार के कहा कि ऐसे होना है, यानी थर्ड टेंपल बनना ही जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं उसी को बैतुल मक़दस कहा गया। जी वही बैतुल मक़दस है, यानी ये जो बिल्डिंग बन रही है फिर परेशानी वाली बात नहीं, परेशानी वाली बात है ना। मुसलमानों के जब वो बननी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब ये बैतुल मक़दस की बिल्डिंग बनेगी तो मदीना खराब होगा। जब मदीना खराब होगा तो क्या होगा, खरूजुल मलहमा, एक वर्ल्ड वार का आगाज है, आपके सर पे खड़ी हुई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी बड़ी जंग है ये। इसी हदीस के कंटेक्स्ट में दूसरी हदीस आई, फरमाया इसमें इतनी बड़ी जंग है कि फर्ज करो एक बंदे के 100 बेटे हैं तो 99 इस जंग में मारे जाएंगे। और एक परिंदा उड़ेगा और वो नीचे जगह तलाश करेगा कि मुझे कोई अच्छी साफ जगह मिल जाए उतरने के लिए, तो लाशें ही लाशें पड़े, उसको जगह नहीं मिलेगी, वो थक हार के गिर जाएगा। इतनी बड़ी मार आपको पड़ने वाली है। और ये जो कहा है कि खराबुल यसरब, इसका मतलब है कि इनकी हदूद खैबर तक आने वाली हैं। और आज भी तल अबीब की गलियों में ये बैनर लगे हुए हैं कि खैबर वाज योर लास्ट चांस। आज भी ये बैनर लगे हुए हैं, ये मुसलमानों को कह रही हैं कि हम सोए हुए हैं, ये जूते, ये लित्तर हमारे सरों के ऊपर खड़े हैं और हम जो हैं वो एक दूसरे को गाली देने में और अबू बकर और अली की फजीलतों में और रफा जदैन करना है कि टखनों से ऊंची शलवार करनी है कि नहीं करनी, हम फिरकावारी सारे के सारे इसमें उलझे हुए हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो 100% अपनी किताब पे अमल कर रहे हैं। झूठी है, तहरीफ शुदा है, खुद साख्ता है, जो मर्जी है, उनका मजहब है ना, वो अपने मजहब के ऊपर स्टिक करके चल रहे हैं। और हमने तौफीक ही नहीं ली कि हम ये देख लें, किसी मुझे स्कॉलर की ये नहीं मिली कि इस कंटेस्ट में वो ये इमरानुल बैतुल मक़दस वाली हदीस बयान करे कि आपके नबी कैटेगोरिकल कह रहे हैं कि थर्ड टेंपल बनना ही बनना है, वहाँ यहूदी सेटलमेंट होनी है, वहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां आनी है, वहाँ प्रॉस्पेरिटी होनी है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है
आपकी सरहदों के अंदर ये घुस जाएंगे और मदीना के दरवाज़ों तक पहुंच जाएंगे। वो सारी और prediction। उसके बाद फिर मलहमा होगा। मलहमा एक इतनी बड़ी जंग है, पता नहीं उसमें कौन बचेगा कौन। ये वर्ल्ड वार 3 मैं तो देख रहा हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। और अगर इन्होंने ये किया काम, यानी ये 8 अप्रैल को अगर इन्होंने रेड हीफर को कुर्बान करके मस्जिद अक्सा को गिराने और टेम्पल की तमीर शुरू की, तो समझ लें आपके बुरे दिन जो है ना वो आपके दरवाजे के ऊपर आ चुके हैं। और इस कंटेस्ट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहादीस बयान फरमाई हैं। फरमाया कि एक जूता पड़ा होगा और औरत गुजरेगी, कहेगी ये किसी कुरैशी का जूता, कोई कुरैशी नहीं होगा दुनिया में, ज़मीन पे होगा ही नहीं। और वैलुल अरब, अरब के लिए तबाही है उस शर से जो बहुत करीब आ लगा है। एक अरबों को मार पड़नी है इसमें, एक हमें मार पड़नी है। मैं आपको पहले बता दूं क्यों। अरबों को मार इसलिए पड़नी है कि उनकी जुबान में कुरान नाज़िल हुआ और उन्होंने कुरान को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। ठीक है, उन्हें मसलन आज अगर मैं कहूं कि जनाब मुझे वारिस शाह नहीं समझ लगता, तो मैं पंजाबी हूँ, लानत मेरे पे, ठीक है ना जी। तो इसी तरह अगर कोई अरबी कहे कि उसको कुरान समझ नहीं लगता, तो लानत उसके ऊपर। इसी तरह हमारे बाप दादों ने हमें बताया कि हम मसाजिद में रो रो के दुआएं मांगते थे कि अल्लाह हमें एक मुल्क दे दे, हम तेरा निज़ाम नाफिज करेंगे। हम गली मोहल्लों में नारे लगाते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें मुल्क दे दिया और तुमने जिल्लत और जलालत की इंतहाई गहराइयों में गिरकर तुम कभी कह रहे हो सेकुलर बनाना है, कभी कहते कुछ बनाना है, कभी कहते कुछ बनाना है। और ये 2 मुल्ज़म हैं अल्लाह के इस वक्त सबसे बड़े, एक ये इंडो पाक के मुसलमान और एक जज़ीरतुल अरब में बसने वाले मुसलमान। और इनकी तबाही का वक्त आया चाहता है, आपके घरों के ऊपर खड़ी है। अगर हमने अपने अतवार ना बदले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है, मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बेशक। आप उमरान का मतलब पढ़ ले, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी मौजूद है, मैं रात लेके भी आया था कि जी ये देख लें, ये 3 मतलब है और एक ही लफ्ज़ पे पूरा उतरते हैं, आबादकारी, खुशहाली और तमीर। तो थर्ड टेम्पल बनना ही बनना है। जब तक हम उसे रोके रहेंगे हमारी सलामती रहेगी। सही। जिस दिन बन गया उस दिन हमारी तबाही और बर्बादी का आगाज हो जाएगा। ये हमारा टारगेट है कि जितनी देर उसको रोके रखेंगे हमारी सलामती इसी में है कि हम उसको ना बनने दें। बिल्कुल। लेकिन जब तक अगर वो बन गया तो समझ लें कि वो फिर हमारे घरों तक आ जाएंगे।